वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस परीक्षा के 12 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत सुमेलित है कोई ना कोई। देवा के सामने बाराबंकी लिखा है, आल्हा के सामने महोबा लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। कर्मा के सामने मथुरा लिखा है और कजरी के सामने मिर्ज़ापुर लिखा है। बताइए। देखिए, देवा बाराबंकी सही है, आल्हा महोबा सही है, कजरी मिर्ज़ापुर सही है, लेकिन कर्मा सोनभद्र में, कहाँ पर है? सोनभद्र में, मथुरा में नहीं है। तो देखिए, कर्मा सोनभद्र के आदिवासी का नृत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पालघाट, ये दर्रे हैं। पालघाट दर्रा केरल में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तराखंड में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ी ये सिक्किम में है। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न पहले पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है और इससे जो है दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, एक राज्य जिसमें जनता हो, एक राज्य जिसमें जनता जो है वो सर्वोच्च हो, वो है गणतंत्रीय अवधारणा। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी हो। गणतंत्रीय अवधारणा से रिलेटेड इनमें से कोई एक गलत है। देखिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये तो सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, तो वह निर्वाचित प्रधान किसके द्वारा निर्वाचित होता है? जनता के द्वारा ही तो होता है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति अगर एक ही व्यक्ति में हो जाएगी, गलत है स्टेटमेंट। तो अध्यक्षात्मक शासन हो जाएगा ना, गणतंत्रीय व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी, राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए, गणतंत्रीय अवधारणा में सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा के समान व्यक्ति में निहित नहीं होती। ठीक है, एक व्यक्ति में निहित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? किसने दिया था? भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों जो हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा था, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो कालानुक्रम भी सजाने के लिए जा सकता है, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ये सब। तो इनको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली थी? आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। तो सिकंदर लोदी ने कब 1504 में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण को सुरक्षित रखने के लिए आगरा का नवीन नगर बसाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे जय सिंह के साथ। ऑप्शन नंबर डी है, मुगल सेनानायक था ये। तो जून 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य हुई थी। जय सिंह मुगल सेना का नायक था। नंबर 7 है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन प्रथम अध्यक्ष था? इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन प्रथम अध्यक्ष था? जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा। तो अप्रैल
28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एन.सी. केलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। कौन है सत्यशोधक समाज का संस्थापक? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी। एक नाम है यहाँ पर, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आया था अभी यूपीएससी सिविल सेवा में। तो देखिए, पश्चिमी भारत में ज्योतिराव गोविंद फूले, जिनका पूरा नाम है, निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया इन्होंने। और ज्योतिराव ने पुणे में माली कुल में जन्म लिया था। उनके पूर्वज पेशवाओं को जो है पुष्पमालाएं इत्यादि उपलब्ध कराया करते थे, इसलिए इन्हें फूले कहा गया। ठीक है, फूले कहा जाने लगा। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सकें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया था। कब निर्णय घोषित किया था ये? 1947 में, 1948 में? बताइए। ये था 1948 और जून माह, ऑप्शन नंबर डी। तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम जून 1948 तक ब्रिटिश भारत सरकार से भारत को मुक्त कर देंगे। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 14 जून 1947 सबसे एंड की बात हो रही है, ये कौन था? आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के आचार्य जो अध्यक्ष थे कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका इसमें से किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन है? अरुणा आसफ अली। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है क्या? गलत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? गोमती नदी पर। ठीक है, देखिए, फुलर झील गोमती नदी के तट पर जो है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। खर्क द्वीप तेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनल है, कहाँ पर है ये? खर्क द्वीप तेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनल यह है ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। तो ईरान में खर्क द्वीप तेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है किन किन के मध्य चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे डुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य नहीं चलती। फिर वैंकूवर और हैलिफैक्स के बीच। वैंकूवर और हैलिफैक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है कनाडा के पूर्व में स्थित हेलीनगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है और इसका निर्माण 1866 में किया गया। मध्यकालीन भारत में मुगल वस्तुतः शासक थे, क्या थे? आंसर तो दिख रहा है आपको। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? ईरानी नहीं थे, अफगानी नहीं थे, चगताई तुर्क थे। ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, चगताई तुर्क थे। तो देखिए, मुगल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बहादुर। ठीक है, बहादुर। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? सभी को पता है, बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद आए अकबर। अकबर के बाद आया जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कालानुक्रम रेयर केस में पूछा तो पूछा। अब देखिए, ये जो बाबर था पिता की ओर से तो चगताई तुर्क था और माता की तरफ से था ये मंगोल वंश का। और इनके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, बाबर के पिताजी का नाम। और बाबर के पुत्र का नाम कौन है? बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये जो पहले पूछे गए हैं परीक्षा में और यूपी की परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद।